आ गया। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चैप्टर के अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज हैं, इसलिए वीडियोस भी 2 अलग अलग आएंगी। और आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर की पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में और उसकी पूरी कहानी पढ़ने और समझने वाले हैं। जैसे कि आपने अगर हमारी इससे पहले नेल्सन मंडेला और आपकी लेंचो वाली जो चैप्टर की वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो उनसे भी अच्छी है और उसमें मैंने बहुत अच्छे से उन चैप्टर को समझाया है। सो अगर वो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। और कहानी को हम पूरा पढ़ें उससे पहले आप यहाँ पे राइटर जो हैं इस कहानी का आप उन्हें देख लीजिए, जिनका नाम है लियाम ओ फ्लर्टी। उसके अलावा जो स्टोरी है वो एक सीगुल पक्षी के बारे में है, जिसके परिवार में उससे छोटे भाई बहन भी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ लेते हैं, लेकिन ये उड़ने से डरता है। अब कहानी में शुरुआत में ही ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये उड़ पाएगा, और अगर ये उड़ पाएगा तो कैसे, इसको हम समझेंगे और देखेंगे पूरी की पूरी कहानी की स्टोरी को। सो शुरू करते हैं। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लर्टी इज अबाउट अ यंग सीगुल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। कहानी एक युवा सीगुल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स फ्लू फियरलेसली। उसके जो भाई बहन हैं, जो उससे छोटे भाई बहन हैं, यंगर जो भाई बहन हैं, उनके पंख उससे भी बहुत छोटे हैं, उसके बावजूद वो बिना डरे उड़ते हैं। वाइल ही कुड नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज ऑन विंग्स। जबकि वो अपने पंखों पर ये भरोसा इकट्ठा नहीं कर पाता है उड़ने का। द यंग सीगुल बिकेम सैड when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying। जो हमारा यंग सीगुल है, जो कहानी का मुख्य किरदार है हमारे लिए, वो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है जब वो देखता है कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण बना रहे हैं। His parents scold and taunt him for not even trying। उसके पिता जो हैं, जो माता पिता हैं, वो उसे डांटते हैं, उसको ताना देते हैं कि वो प्रयास भी नहीं कर रहा है उड़ने का। दे इवन कॉल हिम अ कावर्ड। वो उसको यहाँ तक कि कावर्ड भी बुलाते हैं। कावर्ड डरपोक के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने भी शायद कभी ना कभी सुना होगा कावर्ड, डरपोक। डरपोक तो अंग्रेजी में हम कावर्ड कहते हैं। यहाँ पे COW आके आप उसको गाय से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। दे टेल हिम अ लॉट टू एट लीस्ट ट्राई एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री। वो उससे यहाँ तक कि कम से कम एक बार ट्राई करो ये भी कहते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि वरना उसे ये धमकी भी दे देते हैं कि हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे अकेला और भूखा, इफ़ ही डज नॉट, कि अगर वो ट्राई नहीं करता है तो, ठीक है। द फॉलोइंग डे ही इज़ लेफ्ट इन आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री। नेक्स्ट डे वो अकेला एकांत में आइसोलेशन वर्ड आपके लिए अब नया नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान आपने आइसोलेशन वर्ड बहुत सुना होगा न्यूज़ चैनल पे। तो आइसोलेशन मतलब अकेले में किसी को रहना, तो वो अकेला छूट जाता है और वो भूखा महसूस करने लगता है। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो प्रयास तो करता है कि भाई उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। ओनली हिज मदर हु इज़ वीदरिंग अ फिश इन अ अटेम्प्ट टू ईट इट। सिर्फ उसकी माँ, जो उसके पास उसकी जो माँ है, उसके पास एक फ़िश है और वो फिश से उसको लालच दे रही है, और वो अपने बेटे की तरफ उसका ध्यान भी है, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। सो नोटिस हिज सन द यंग सीगुल क्राइज आउट ऑफ स्टार्विंग। जो हमारा सीगुल है वो भूख के मारे चिल्लाता है। होपिंग हिज मदर वुड हेल्प। इस उम्मीद में, होप माने होता है उम्मीद, आशा में कि उसकी माँ उसकी मदद करेगी। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश ही गेट्स एक्साइटेड। जब वो ये देखता है कि उसकी माँ वो मछली लेके उसकी तरफ आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे। अब जबकि वो इस बात का देख रहा होता है कि उसकी माँ उसके पास जो पीस का टुकड़ा है, वो जो मछली का जो टुकड़ा है वो लेकर आती है, लेकिन वो बीच रास्ते में रुक जाती है। अब ही गेट्स मैडन्ड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश। सीक्वेंस ये है कि जहाँ पर यह है वो चट्टान है, चट्टान का बिल्कुल एज है, एज के बाद नीचे समुद्र है, और माँ जो है वो उड़ के आती है और चट्टान के पास थोड़ी सी पहले ही रुक जाती है।
बट ये भाई साहब इतने ज़्यादा भूखे हैं और एक्साइटेड हैं कि इस बात का ध्यान ही नहीं देते और उस फिश की तरफ ही छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाते ही अब आपको पता ही है क्या होगा, नीचे तो सारा एरिया खाली है, तो ये भाई साहब नीचे जाएंगे। टॉम एंड जेरी वाला सिस्टम थोड़ी है कि उड़ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नीचे जाएंगे, सब नीचे जाते हैं, ग्रेविटी अपना काम दिखाएगी, ठीक है। सो भाई ये एक्साइटेड के मारे जो है माँ तो बीच में ही रुक गई है, लेकिन ये इतने पागल हो गए हैं कि ये डाइव ये छलांग लगा देते हैं एट द फिश की तरफ, फॉरगेटिंग फॉर मोमेंट दैट ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक पल के लिए भाई साहब भूल जाते हैं कि इन्हें उड़ने से डर लगता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आखिरकार ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेते क्योंकि नीचे गिरने लगते हैं अपने। उसके बाद आपको पता ही है पक्षी है, आखिर वो पैदा ही उड़ने के लिए हुआ है, तो पंख अपने आप ही हिलना डुलना चालू होते हैं और ये अप डाउन करते 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 पंखों खिलाते लाते उड़ने लग जाते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स celebrate his victory by cheering and dancing around him. He also attempt the floating. पूरा जो परिवार है वो खुशी मना रहा है, नाच रहा है, इनके चारों तरफ घूम रहा है। He also attempt at floating. ये अपना एक गोता भी लगाते हैं पानी में। ये आप यहाँ पे सीगुल की पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। In the sea that he was once afraid of. और इसी सी में जिससे वो डरते थे अब उसी में ये भाई सब तैर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। एंड ही ओवरकम हिज फियर एंड रियलाइज, और वो अपने डर पे काबू पा लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि दैट इट इज़ ऑल इन द माइंड, कि ये जो भी डर था वो सब उनके दिमाग के अंदर था। आपने भी किसी ना किसी को देखा ही होगा, एक परिवार में 2-3 भाई बहन हैं, लेकिन उसमें से कोई एक जो है बिल्कुल निडर होता है, कोई एक होता है जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। साथ साथ हम ये भी एक चीज़ और आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलती है कि जो भी कुछ डर होता है अक्सर हम उस डर को बाहरी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं, पर वास्तविकता में वो डर हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे मन के अंदर बैठा होता है। हम उस डर को एक चीज़ से जोड़ देते हैं, पर क्या वास्तविकता में वो चीज़ डर का कारण है? नहीं, डर को हमने अपने अंदर जगह दे रखी होती है, हमने उसे अपने अंदर बसाया होता है। ये जीवन का भी एक नियम है। अब चलते हैं इस चैप्टर के की पॉइंट की तरफ, जहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ही कम की पॉइंट में आप आसानी से याद रख सकते हैं। सो की पॉइंट्स क्या है? सीगुल हैज़ 6 फैमिली मेम्बर। सीगुल की फैमिली में 6 सदस्य हैं। यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उसमें से जो हमारा सीगुल है ये उड़ने से डरता है। फैमिली हैज़ कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। फैमिली परिवार को चिंता है इसके खाने की और इसके उड़ने की, भाई उड़ नहीं पाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। कैजुअलिंग एंड प्रोवोकिंग ऑफ हिम बाय फैमिली, उसको जो है लगातार फैमिली की तरफ से उसको उड़ने के लिए, ये सब चीज़ें उड़ने के लिए जो प्रमोट किया जाता है उससे वो खींच जाता है। खींच जाना मतलब होता है कि जब आप लगातार किसी व्यक्ति को एक ही चीज़ के लिए टोंट मारते रहेंगे ना तो उसके बर्ताव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो उस टाइप का। हिज फैमिली लीव्स हिम अलोन एट द रॉक, उसका परिवार उसको उसी चट्टान पर अकेला छोड़ देता है। ही क्राइज बिकॉज ऑफ हीट एंड हंगर, वो चिल्लाता है भूख और धूप के कारण। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप बट नोबडी कम्स टू हिम, वो नाटक भी करता है। प्रिटेंडेड मीन्स होता है नाटक करना, वो नाटक भी करता है सोने का, शायद ऐसा नाटक करता है कि देखो मैं बेहोश हो गया, मैं मर गया, लेकिन उसके पास देखो कोई नहीं आता। एवरीबडी टॉन्ट्स हिम फॉर हिज कावर्डाइज, हर कोई उसको उसके इस डरपोक रवैये के लिए ताने मारता है। नो वन लुक्स एट हिम एक्सेप्ट द मदर, माँ के अलावा और कोई उसे नहीं देखता क्योंकि माँ होती है, तो हम सब जानते ही हैं। टेम्पटेशन बाय मदर फॉर अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ उसको एक पीस के टुकड़े का जो है प्रलोभन देती हैं। द यंग सीगुल डाइव्स टू कैच द फिश टू फीड हिमसेल्फ, जो यंग सीगुल है भाई वो सब छलांग लगा देते हैं अपने आप को अपना पेट भरने के लिए। ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग आउटवर्ड, फिर वो प्रयास करता है अपने पंखों को बाहर फैलाने की। एंड ही बिगिंस टू फ्लाई डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और उसके बाद वो ऊपर और नीचे उड़ना चालू कर देता है। ही इज़ नाउ नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, अब उसे जो है उड़ने से डर नहीं लगता है। एंड फॉलिंग डाउन इन द सी, अब उसे समुद्र में गिरने से भी डर नहीं लगता है। सोर्स विद द जॉय स्क्रीम, अब वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि भाई सब आपने अपने डर पे काबू पा लेते तो आपके अंदर भी एक खुशी महसूस होती ना। जैसे कोई आपको कहे कि उधर मत जाना, उस तरफ भूत है, बट आप वहाँ जाते हो और जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कैसे चौड़ में होकर चलते हो, यस देयर वाज नथिंग, आई नो एवरीथिंग, देयर इज़ नो भूत, और ठीक है, तो उसी तरीके का है, ठीक है। सीगुल फैमिली कम्स नियर टू हिम एंड इनकरेज हिम, जो सीगुल है उसका परिवार उसके पास आता है, उसका उत्साह बढ़ाता है। एंड ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, और वह अपनी पहली उड़ान सक्सेसफुल भर लेता है। तो ये है आपकी पूरी स्टोरी, आपकी तीसरे चैप्टर के पहले पार्ट की हिज फर्स्ट फ्लाइट की समरी, उसके की पॉइंट्स। इस की पॉइंट्स से आप जो अगर पैराग्राफ आता है इससे या छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप समरी याद करना चाहते हैं ये तो आप ये समरी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में लॉन्ग में आता है लिख सकते हैं, शॉर्ट में आता है तो भी यहाँ से आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर की स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में पूरे अच्छे समझ में आ गई हो, और हाँ अगर आपको इन सब चीज़ों को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो आपको हमारा एक काम करना है कि हम ऐसी बड़ी मेहनत से आपके लिए काम करते रहें, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने क्लासमेट में, अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। सो मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।